बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे डेथ ओवर लाइफ। ये 25 अगस्त का एडिटोरियल है। इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे मुल्क में जो सुसाइड रेट है, ख़ुदकुशी का जो रेट है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। एंड देन वो बताएंगे कि किस तरह से हमारे माशरे में जो ख़वातीन में रेशो है सुसाइड की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। एंड देन हम किस तरह से साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहता है मोर डिस्ट्रेसिंग नंबर्स हैव इमर्ज ऑन डैट। ज़्यादा परेशान कुन तादाद जो है वो सामने आई है, ज़ाहिर हुई है। ऑन डैट मोस्ट एक्सट्रीम रेपुडिएशन ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इंसानी जबलत को छोड़ देने पर द एक्ट ऑफ सुसाइड यानी कि ख़ुदकुशी के अमल में ज़्यादा जो परेशान कुन तादाद है वो सामने आई है। रिपोर्ट लॉन्च ऑन मंडे को जो रिपोर्ट लॉन्च हुई रिवील डैट जाहिर किया उसने अ लार्ज मेजोरिटी के एक बड़ी तादाद ऑफ द सुसाइड्स इन थरपारकर डिस्ट्रिक्ट इन 2020। थरपारकर में सुसाइड्स 2020 में वर कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स, उन अफराद ने कमिट की बिटवीन 10 एंड 20 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र जो है वो 10 और 20 साल के दरमियान थी। 48% वर 16 ईयर्स ओल्ड और यंगर, और इनमें जो 48% थे वो 16 साल या उससे भी कम उम्र के थे। ये जो रिपोर्ट है स्ट्रीट बाय द सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से जारी की गई, विद टेक्निकल हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज टॉप साइकेट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जो है वो टेक्निकल हेल्प भी ली गई थी मुल्क के जो टॉप साइकेट्रिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। इज़ द आउटकम ऑफ अ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। ये कहता है कि ये रिपोर्ट जो है वो नतीजा है, आउटकम है नफ्सियाती पोस्टमार्टम का, विच इज़ एन अटैम्प्ट, जो कि एक कोशिश है टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को, उन वजूहात को समझने की, लीडिंग टू द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ, जो किसी को अपनी ही ज़िंदगी लेने के अमल की तरफ ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स, नताइज के मुताबिक, बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, वो नताइज जो फैमिली मेम्बर्स के इंटरव्यू पर बेस करते हैं, 24% ऑफ द सुसाइड विक्टम्स वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस ऑफ सम काइंड, कि ये जो सुसाइड विक्टम्स होते हैं इनमें जो 24% हैं वो पहले ही जहनी बीमारी से जो है वो गुजर रहे होते हैं। 36% हैड एग्जिबिटेड सुसाइडल आइडिएशन, और 36% को जो है वो खुदकुशी के तसव्वुर की तरफ जो है वो जाहिर करते हैं, खुदकुशी के तसव्वुर को जाहिर करते हैं। ऑफ द केस 33 केसेस एनालाइज, जो कहता है 33 केसेस का तज्जिया किया गया। वुमेन वर विक्टम्स इन 33 में से 21 वुमेंस इस चीज़ का शिकार हैं, एंड मेन इन 12, और मर्दों में इसकी तादाद 12 हैं। यानी कि अगर 33 केसेस एनालाइज किए गए तो 33 में से 21 केसेस जो हैं वो ख़वातीन के थे और 12 केसेस मर्दों के थे, जो कि ये जाहिर करता है कि ख़वातीन में जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा है। यंग पीपल कमिटेड सुसाइड पॉइंट्स टू पेरेंटल डिस्कॉर्ड, कहता है नौजवान लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं वो किस वजह से करते हैं, वालदैन की ना इत्तफाकी, शिनाख्त के मसाइल और हिरासा करना या गुंडागर्दी वगैरह की वजह से। कहता है ये वो प्रॉब्लम्स हैं डैट कुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम काउंसलिंग, जिसको काउंसलिंग से जो है वो ठीक किया जा सकता था, बट वर ट्रेजिकली लेफ्ट, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इनको छोड़ दिया गया अनरिजॉल्व, गैर हलशुदा, अनटिल टू लेट, तब के बहुत देर हो गई। एन अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इज़ द हाई रेशो ऑफ फीमेल टू मेल विक्टम्स। एक और जो अहम नतीजा आया सामने वो है कि ख़वातीन में जो रेशो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू मेल विक्टम्स, क्वाइट कंट्रारी टू द ग्लोबल पैटर्न। और कहता है ये ग्लोबल पैटर्न के द कंट्रारी है, अगेंस्ट है, विच इंडिकेट्स द प्रेशर, जो कि उस दबाव को जाहिर करता है डेट वुमेन इन पेट्रियार्चल सोसाइटीज़ डील विद, जो मेल डोमिनेट माशरों में जिस प्रेशर के साथ ख़वातीन डील करती हैं, ये उस प्रेशर को जो है वो इंडिकेट करता है, एंड आर समटाइम्स डिफीटेड बाय, और बाज़ औक़ात जो है वो शिकस्त खा जाती हैं एंड देन वो सुसाइड कमिट करती हैं। ग्लोबल पैटर्न के अगेंस्ट का मतलब यह है कि दूसरे ममालिक में मेल में जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में फ़ीमेल्स में जो है वो इसकी हाई रेशो है।
सुसाइड इज़ कंसिडर्ड अ ग्रोइंग प्रॉब्लम नॉट ओनली इन सिंध बट ऑल ओवर द कंट्री। कहता है कि ये जो खुदकुशी है ये बढ़ता हुआ मसला सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में है। बिटवीन 2012 एंड 2016 2012 और 16 के दरमियान द रेट ऑफ सुसाइड इन पाकिस्तान इज़ एस्टिमेटेड बाय WHO टू हैव इंक्रीज। WHO की तरफ से जो एस्टिमेट किया गया पाकिस्तान में सुसाइड रेट वो उसमें इजाफा हुआ, यानी कि वो 2.9% से जो है वो 7.5% तक चला गया। वेरीफाइबल फिगर्स आर डिफ़िकल्ट टू कम। एक काबिल तस्दीक एक सही जो फिगर है वो सामने आना मुश्किल है। बाय बिकॉज द स्टिग्मा सराउंडिंग द एक्ट मीन्स डैट, क्योंकि जो स्टिग्मा अटैच है इस एक्ट के साथ, जो बदनामी है वो उसका मतलब है कि मुकम्मल या खुदकुशी की जो कोशिश है अटेम्प्टेड सुसाइड है आर बोथ वास्टली अंडर रिपोर्टेड। तो वो जो है वो कहता है बहुत बड़ी तादाद में अंडर रिपोर्ट रहती हैं, यानी कि उनकी रिपोर्ट ही नहीं होती। किस वजह से? क्योंकि जो भी इस एक्ट के साथ स्टिग्मा अटैच है, एक स्टिग्मा तो ये है कि इससे जो है वो बदनामी होगी, एंड देन एक स्टिग्मा ये भी है हमारे यहाँ के ये क्रिमिनलाइज्ड एक्शन है अटेम्प्टेड सुसाइड, तो इस पर जो है वो फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है। देन कहता है कंपाउंडिंग द सोशो कल्चर हर्डर्स इन द वे ऑफ कंपाइलिंग एक्यूरेट डाटा इज़ द फैक्ट दैट टेकिंग वंस लाइफ इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन दिस कंट्री। कहता है अगर हम समाजी और सकाफती हर्डल्स को देखें, एक एक्यूरेट एक सही डाटा कंपाइल करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं, वो उन रुकावटों में ये हकीकत है कि किसी की ज़िंदगी लेना जो है हमारे मुल्क में एक जुर्म है। द ऑथर्स ऑफ द अबव मेंशन रिपोर्ट, जो ऊपर मेंशन की गई है रिपोर्ट, इसके ऑथर्स ने हैव राइटली रिकमेंडेड, उन्होंने सही ये रिकमेंड किया कि जो सेक्शन 325 है पाकिस्तान पीनल कोड का, डेट क्रिमिनलाइजेज सुसाइड, जो कि सुसाइड को खुदकुशी को क्रिमिनलाइज करता है, उस पर सज़ा देता है, बी अबॉलिश, उसको मनसूख कर दिया जाए। डैट इज़ द कंपैशनेट, जो कि एक हमदर्द रहम दिल और आगे बढ़ने की अप्रोच है, रिक्वायर्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, जो इस मसले को एड्रेस करने में जिस चीज़ की ज़रूरत है। मेंटल इलनेस, जहनी बीमारी, द प्राइमरी अंडरलाइंग कॉज फॉर सुसाइड, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है, प्राइमरी कॉज है खुदकुशी की। कॉल्स फॉर काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, वो कहता है कि वो काउंसलिंग और ट्रीटमेंट को जो है वो कॉल करती है। आल्सो कंसिडर डैट, इस पे भी गौर किया जाना चाहिए कि जो अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं, खुदकुशी की कोशिश है, ग्रेटली आउट नंबर कम्प्लीटेड सुसाइड्स। तो कहता है कि वो आउट नंबर हैं, यानी कि उनमें जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा है कम्प्लीटेड सुसाइड की निस्बत। दोज हु सर्वाइव, जो ज़िंदा रहते हैं यानी कि अटेम्प्टेड सुसाइड के बाद बच जाते हैं, आर डिज़र्विंग ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, वो जो है वो नफ्सियाती मुदाखलत जो है वो डिज़र्व करते हैं, उसके मुस्तहिक हैं नफ्सियाती मुदाखलत के। डेट में फोरस्टाल एंड अदर अटैम्प्ट, जो कि पहले ही एक और कोशिश को रोक सकती है। कौन रोक सकती है? साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इन डेट, दर हकीकत आर प्योर अटैम्प्ट एट टेकिंग वंस लाइफ इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड। कहता है दर हकीकत जो पहली अटैम्प्ट होती है, पहली कोशिश होती है किसी की ज़िंदगी लेने की, वो ज़्यादा अहम रिस्क फैक्टर है खुदकुशी के लिए, यानी कि पहली अटैम्प्ट लेना जो है वो वही एक अहम होता है। लेकिन अगर हम बच जाने वालों को, सर्वाइवल्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे तो वो उनको फिर एक और अटैम्प्ट से बचाया जा सकता है। द स्ट्रेस ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फौजदारी मुकदमे का जो स्ट्रेस है, इज़ द लास्ट थिंग, ये आखिरी चीज़ है। सच इंडिविजुअल्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू, जिससे इन अफराद को जो है वो गुजरना है या गुजारा जाए। यानी कि वगैरह तमाम करने के बाद अगर फिर भी जो है वो कोई हल नहीं निकलता, तो जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें ताकि मैं जो है वो अपनी वीडियोज़ में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।